जय हिंद दोस्तों, आप सभी लोग का बहुत बहुत स्वागत है। तो उम्मीद है कि आप लोगों की तैयारी अच्छी चल रही होगी। देखिए, ये जो इस समय फ़ेज़ है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट फ़ेज़ है आपकी तैयारी का, क्योंकि यहाँ पर एक सिचुएशन है जिसमें मैक्सिमम लोग अपने आप को देख रहे होंगे। वो सिचुएशन ये है कि अभी आपको ये लग रहा होगा कि जीएस, हिंदी और करंट किस पर ज़्यादा फोकस किया जाए। जब आप करंट पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं तो आपको लग रहा होगा कि जीएस में कोई चीज़ छूट रहा है। जीएस में बहुत ज़्यादा हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इन पर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं तो ऐसा लग रहा है करंट हमारा छूट रहा है या भूल रहे हैं। तो ये छूटना और भूलना वाला, ये भूलने वाली जो स्थिति है, वो इस समय सबसे अधिक आपको लगेगा। और आज से 15 दिन के बाद आपको, आपकी तैयारी भले ही कितनी अच्छी हो जाए, फिर आपको लगेगा कि हिंदी, जीएस, करंट कुछ ना कुछ सब भूल रहे हैं। तो उससे नहीं परेशान होना है बिल्कुल भी, ये बहुत स्वाभाविक सी चीज़ है। और इसी सिचुएशन में टेंस नहीं होना है, बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है, कूल रहना है और अपनी तैयारी जैसे आप कर रहे हैं उसको प्रॉपर तरीके से दिशा देना है। कुछ बहुत चीज़ें हैं जिन पे हम लोगों को बात करनी है और इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं। देखिए, सबसे पहली बात है, इस समय हिंदी को लेके आप बहुत ज़्यादा मत सोचिएगा। इस चैनल पर हिंदी को लेके जितनी भी चीज़ें बताई जा रही हैं उसको अच्छे तरीके से देखिए। पीडीएफ सारा ग्रुप में शेयर कर दिया जाता है, दोबारा से आप लोगों के लिए शेयर कर देंगे जीएस करंट वॉरियर के। हिंदी को लेकर सबसे बड़ी जो एक कन्फ्यूजन वाली स्थिति होती है वो ये होती है, या बहुत सारे लोग जो ठीक से नहीं चीज़ें बताते हैं या मिसगाइड कर देते हैं, कि ये 6 चैप्टर्स हैं जो आपके हिंदी में दिए हुए हैं आरओ को लेके, और आप उनको रट लीजिए, पढ़ लीजिए या फिर अच्छे से घोट जाइए। देखिए, हिंदी भी वैसे ही अपने आप को सम्मान मांगती है जैसे बाकी सब्जेक्ट आप हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी और उनको दे रहे हैं। तो यहाँ पर ऐसी ऐसी बात नहीं है कि सिर्फ वो 6 चैप्टर अलग अलग है, आपने पढ़ लिया और आपका काम हो गया। उसमें बहुत सारे व्याकरण के नियम लगते हैं, कॉन्सेप्ट लगता है। उन चीज़ों को बिना समझे पढ़े अगर आप सिर्फ और सिर्फ रटने की कोशिश करेंगे तो जिस दिन हिंदी का पेपर थोड़ा सा भी ठीक आ जाएगा, उस दिन 45, 44, 40 मार्क्स के ऊपर नंबर लाना बहुत कठिन हो जाएगा। और इस बार 3 घंटे का पेपर है, तो बिल्कुल भी हल्के में इस तरह से मत सोचिएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग सोचेंगे शुरू के 40-45 मिनट के अंदर हिंदी को फ्रेश माइंड से कर लें। वो भी ठीक है, लेकिन उसके बाद जो आपके पास 2.25 घंटे के आसपास जो भी समय बचेगा, वो डिपेंड करेगा कि आपने हिंदी को कितना जल्दी कर लिया है और पेपर कैसा आया है। तब तो फिर अगले 1.5 घंटे के बाद जीएस में आपको सॉल्व करने में दिक्कत होगी, क्योंकि 2 घंटे का पेपर सॉल्व करने की आदत है और 2 घंटे में आप देखते हैं माइंड कितना एग्जॉस्ट हो जाता है, थकने लगता है। तो जाहिर सी बात है कि अगले अंतिम के 35-40 मिनट, 45 मिनट में फिर जीएस को सॉल्व करना एक बहुत ही चुनौतीपूर्ण कार्य होगा। और अगर आप 2 घंटे में जीएस को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो हिंदी थोड़ी सी टफ होगी। तो पेपर इस बार उम्मीद से थोड़ा सा टफ सबके लिए होगा। सिर्फ इसलिए नहीं कि पेपर सच में टफ आया है, अगर वो टफ आ गया तब तो अलग बात है। पेपर जैसा आता है उसी स्तर का आएगा, तो भी वो समय और सिचुएशन ऐसा है जो पेपर को थोड़ा टफ बनाएगा। तो हिंदी को लेके जिस तरीके से हम लोग बढ़ेंगे, अभी तक चीज़ें हुई हैं, बिल्कुल उसके साथ चलिएगा। जितनी प्लेलिस्ट में वीडियो है सारी देख जाइएगा। निश्चित तौर पे बहुत कम एफर्ट आपको अपनी तरफ से डालना पड़ेगा और आपका बहुत सारा काम हो जाएगा। हिंदी हम लोग कंप्लीट पढ़ेंगे। उसके अलावा जो करंट अफेयर है, करंट अफेयर में जितनी वीडियोस यहाँ पर आप लोगों को चैनल पर मिलेगी पूरी देख जाइएगा, क्योंकि बहुत सारी चीज़ों को छांटने के बाद आपके सामने करंट अफेयर के वो एमसीक्यूज़ दिए जाते हैं, रखे जाते हैं। तो इस समय आपका फोकस क्या होना चाहिए, जिस पे हम लोगों को सबसे अधिक बात करना है। फोकस इस समय आपका सबसे अधिक होना चाहिए उन सब्जेक्ट्स पे जो लास्ट में आप उन पर नहीं फोकस करेंगे। अंतिम का जो 15 से 20 दिन रह जाएगा, जैसे मान लीजिए 27 जुलाई को ही पेपर है, तो जो 10 जुलाई के बाद की स्थिति होगी उसमें आप बहुत ज़्यादा साइंस के टफ जो कॉन्सेप्ट हैं उन पे फोकस नहीं करेंगे। बहुत ज़्यादा हिस्ट्री के गहराई में आप जाने की कोशिश नहीं करेंगे, क्योंकि फिर वो वही मेडिवल हिस्ट्री लास्ट में बहुत ज़्यादा टफ लगने लगता है। करंट अफेयर पे ज़्यादा फोकस आप करेंगे। रीजनिंग थोड़ा बहुत प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि वो कहीं ना कहीं 2-4 दिन, 5 दिन भी प्रैक्टिस कर लिए तो कॉन्फिडेंस आ जाता है और बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं क्रिएट करता है। यूपीजी के थोड़ा बहुत पढ़ेंगे, वरना उस पर भी बहुत ज़्यादा फोकस नहीं रहेगा। घूम फिर के पॉलिटी, थोड़े से ज्योग्राफी, हिस्ट्री के नॉर्मल से कॉन्सेप्ट, मॉडर्न, एंशियंट और ख़ासतौर पे मॉडर्न, इस पे ज़्यादा फोकस होगा। तो इसीलिए जो अभी आज आपका 19 है, 19 जून से लेके और ये जो 30 तक का टाइम है, अगले 12-13 दिन का टाइम है, या 5 जुलाई ले लीजिए, इसमें जो अभी साइंस की घातक सीरीज में हम लोग देखेंगे साइंस और हिस्ट्री, इन पे हमारा ज़्यादा फोकस होगा। करंट अफेयर्स को जल्दी जल्दी कंप्लीट करने पे फोकस होगा, ताकि हम लोग टॉपिक वाइज बेस्ड
टॉप 25, टॉप 50, टॉप 75, टॉप 100, टॉप 125, टॉप 150, इस तरह से हम लोग क्वेश्चंस करेंगे। तो कई बार देखने के बाद आपको खुद लगेगा कि सिर्फ वीडियोस को देख देख के आपने बहुत सारे इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को सॉल्व कर लिया है, करंट अफेयर्स के खास तौर पे आपको खुद कॉन्फिडेंस आ जाएगा। तो करंट अफेयर्स, मैप से भी बहुत सारे ज्योग्राफी के क्वेश्चन आपके सॉल्व होंगे। आप देखिएगा कि मैप के अंदर ही आप लोगों को ये बताया जाएगा कि कहाँ पर कौन सी इंपॉर्टेंट जनजाति है, कौन से वाटरफॉल जलप्रपात पूछे जाते हैं, कौन से माउंटेन्स पूछे जाते हैं, वॉल्केनिक माउंटेन्स हैं, ज्वालामुखी के पहाड़ हैं वो पूछे जाते हैं, कौन से ओशियन करंट जो महासागरीय धाराएं हैं वो पूछी जाती हैं। सारी चीज़ें हम लोग मैप के थ्रू देखेंगे। तो मैप, करंट अफेयर, हिंदी और आर ओ यारो की जो सीरीज़ है, ये चारों चीज़ें कंप्लीट कर लीजिएगा इस चैनल पर, आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो फिलहाल हमारा फोकस क्या होना चाहिए? साइंस और हिस्ट्री में जो एंशियंट, मिडेवल, ये इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं इन पर, और जो मिसलेनियस वाले पार्ट हैं उनको भी हम लोग देखेंगे। तो ये अगले 15 दिन में आपको इनको ज़्यादा कंप्लीट करना है। करंट अफेयर भी आप पढ़ते रहिए, बाकी ज्योग्राफी, पॉलिटी और इन्वायरमेंट ये सब थोड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो अंतिम के 15 दिन में भी, 20 दिन में भी ज़्यादा से ज़्यादा आप इन्हीं सब्जेक्ट्स को पढ़ रहे होंगे। तो इस तरीके से हम लोग को आगे बढ़ना है। जो भी इस चैनल पे वीडियो मिले पूरा देख जाइएगा, कुछ भी मत छोड़िएगा। जब भी टाइम मिले, बस केवल थोड़ा सा भी पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, वीडियो देख जाइए। जो पीडीएफ मिला है उसको रिवाइज कर जाइए, आपका बहुत सारा चीज़ कंप्लीट हो जाएगा। तो कुछ दिनों के बाद हम लोग फिर से आगे की चीज़ों को देखेंगे। अब से स्ट्रेटजी और जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं, लिस्ट जो है इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का, वो आप लोगों को मिलना शुरू हो जाएगा। आप लोग उसमें से ये देखिएगा कि कौन कौन से ऐसे टॉपिक हैं जो आपके कंप्लीट हैं, कौन कौन से ऐसे टॉपिक हैं जो आपके कंप्लीट नहीं हैं। तो इस तरीके से आप लोग देखिएगा पूरी चीज़ों को। ठीक है, यहाँ तक इम्पॉर्टेंट बात थी वो आप लोगों को बतानी थी। बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है, आप लोग अच्छे से पढ़ाई करिए, बहुत प्रेशर लेने की ज़रूरत नहीं है। जो भी चीज़ें हैं, आप लोगों को लगता है किसी इंपॉर्टेंट टॉपिक पे वीडियो मिलना चाहिए, आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। बजट, इकोनॉमिक्स सर्वे, इन पे जल्द आप लोगों को वीडियो मिलेगा। और करंट अफेयर्स हम लोग जल्दी जल्दी कंप्लीट करेंगे, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस आपको 25 से 30 क्वेश्चन मुझे उम्मीद है कि मिलना चाहिए आप लोगों को करंट अफेयर के, आर ओ के पेपर में। ठीक है, आप लोग अच्छे से पढ़ाई करिए। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।